संस्कृत का एक बहुत पुराना श्लोक है। उस श्लोक को आदि पुरातन काल से आज कलयुग तक में इस श्लोक का उपयोग हम सभी अपने गुरुजनों और शिक्षकों के ऊपर करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परंतु शहडोल में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर और शिक्षा जगत में इस समय शिकायतों का खेल भारी पड़ा हुआ है। शिक्षा विभाग में शिकायतों का खेल शैक्षिक कार्यों से ज्यादा षड्यंत्र में जुटे हुए हैं शिक्षक। अब आखिर यहाँ के शिक्षकों की ऐसे षड्यंत्रकारी नीति और शिकायतों के दौर में आखिर बच्चों का भविष्य खराब होने से कोई नहीं बचा सकता। वरिष्ठ नहीं दे रहे ध्यान, शिक्षा प्रणाली पर लग रहे सवालिया निशान। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल अटल संदेश। मैं हूं अटल संदेश से डॉक्टर पंकज शर्मा। जिले में भले ही शैक्षिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने को लेकर जिला शिक्षा विभाग सहित तमाम प्रशासनिक अमला एड़ी चोटी का दम लगाए हुए है। शैक्षणिक कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए, इसे लेकर वरिष्ठ अधिकारी लगातार निरीक्षण कर भी रहे हैं और कमियां पाने पर कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन ऐसे कई विद्यालय हैं साहब जहां न सिर्फ अध्यापन कार्य सवालों के घेरे में है, बल्कि यहां तैनात शिक्षक अपने मूल कर्तव्यों से ज्यादा ऐसे कार्यों में उलझे हुए हैं कि जो एक शिक्षक के लिए शोभायमान नहीं होता है, यह जनक नहीं माने जाते, ऐसी शोभाएं स्थित नहीं होती हैं। मामला सुहागपुर विकासखंड के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय धनपुरा का है, जहां तैनात शिक्षक जेडी मिश्रा की कार्यशैली को लेकर तमाम शिकायतें सामने आ रही हैं। जानकारी ये भी बताते हैं कि अपने मूल कर्तव्यों से ज्यादा जेडी मिश्रा साहब जो कि शिक्षक हैं, ऐसे कार्यों में रुचि रखते हैं जो शैक्षणिक कार्य जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों से जुड़े व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। आइए समझते हैं पूरा मामला क्या है। मामला जानने के पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को जमकर शेयर करिए। दरअसल प्राथमिक विद्यालय धनपुरा के कुल छात्रों की संख्या देखी जाए तो लगभग 50 छात्र हैं, जिनके अध्यापन कार्य के लिए शासन में 2 शिक्षक नियुक्त किए गए हैं। लेकिन इस विद्यालय में बदहाली का आलम ऐसा है साहब कि यहाँ तैनात शिक्षक जेडी मिश्रा मनमर्जी की तर्ज पर न सिर्फ विद्यालय आते हैं, बल्कि विद्यालय में भी अध्यापन कार्य में ज्यादा राजनीतिक गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं। जानकारों ने यह भी बताया कि लगभग 5 किलोमीटर की दूरी के मूल निवासी जेडी मिश्रा की तैनाती को लेकर भी पूर्व में कई सवाल खड़े हो चुके हैं। लेकिन अधिकारियों के बीच गहरी पैठ रखने वाले जेडी का कोई टस से मस नहीं कर पाया, कोई उनको हिला नहीं पाया साहब। सूत्रों में बताया कि पूर्व में इनकी पदस्थापना इनके गृहग्राम विक्रमपुर में ही थी, लेकिन विद्यालय में राजनीतिक गतिविधियों में सक्रियता व विवादों के चलते इनका स्थानांतरण अन्य विद्यालय में कर दिया गया था। विवादों से है पूरा नाता, जेडी मिश्रा का यह है वादा। आइए जानते हैं, शिक्षा जैसे सम्मानित कार्य से जुड़े व्यक्ति की छवि भी विशेष मायने रखती है। समाज में शिक्षक के सम्मान की अलग पहचान होती है, लेकिन जेडी मिश्रा नामक शिक्षक अपने कार्य से ज्यादा अन्य मामलों में चर्चाओं में रहते हैं। जानकारी के मुताबिक इन पर अब तक कुल 14 मामले दर्ज हो चुके हैं, जिसमें लड़ाई झगड़े से लेकर विवाद और मारपीट के कई मामले भी हैं। सूत्र ये भी बताते हैं किसी व्यक्ति के साथ विवाद होने पर उनके द्वारा जमकर मारपीट की गई थी, जिस घटना के बाद इन पर अपराध और गैर जमानती अपराध पंजीबद्ध हुआ था। जानकारों ने यह भी बताया कि इस तरह के एक अपराध के मामले में इन्हें दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय द्वारा कोर्ट बंद होने तक 1 दिवस की सजा भी सुनाई दी थी। उसके बाद भी शिक्षक जमे हुए हैं, हिलाने का नाम नहीं लेते, टस से मस नहीं होते। आइए जानते हैं, जेडी मिश्रा के जमीनों से भी विवाद का पुराना नाता रहा है। जानकारों की माने तो उक्त शिक्षक द्वारा स्थानीय स्तर पर झोला छाप डॉक्टरी कर जहां मोटी कमाई की जाती है, वहीं भू कारोबार से भी इनका नाम पुराना नाता हुआ है। अपने मूल कार्य के अतिरिक्त भी मोटी कमाई के लिए जेडी मिश्रा जमीन के कारोबार से जुड़े हुए हैं। इतना किया था परेशान कि तंग आकर शिक्षक ने इस्तीफा ही दे दिया। अब ये लो नई बात सुन लो आप। ऐसे जेडी मिश्रा साहब ने अपने शिक्षक को ही इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। सूत्रों ने बताया कि अपनी विवादित कार्यशैली के लिए चर्चाओं में रहे जेडी मिश्रा पूर्व में भी अपने एक साथी शिक्षक को इस तरह परेशान किया था कि वह शिक्षक इनसे परेशान होकर नौकरी छोड़ना ही मुसाविर समझा। जानकारों ने बताया कि स्थानीय स्तर पर अपनी मजबूत पकड़ रखने वाले जेडी अपने को कानून का जानकार बताते हुए वरिष्ठ पर धौंस जमाते नजर आ चुके हैं। इतना ही नहीं, प्राथमिक विद्यालय विक्रमपुर के प्रभारी को झूठी शिकायत कर परेशान भी ये कर चुके हैं। शैक्षणिक कार्यों से ज्यादा
शिकायत पर ध्यान होता है मिश्रा साहब का। जेडी मिश्रा को वैसे तो मूल कार्य शिक्षा प्रदान के रूप में ही रखा गया है, लेकिन इनका रुझान अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त तमाम कार्यों में पाया जाता है। अपने विभाग की धज्जियां उड़ाने में माहिर जेडी विभाग के तमाम आला अधिकारियों सहित साथी शिक्षकों की शिकायतों में विशेष रुचि रखते हैं। जानकारी ये भी बताते हैं कि इनके द्वारा ऐसी कई शिकायतें पूर्व में की जा चुकी हैं जो जांच के बाद निराधार पाई गई हैं। बावजूद इसके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इन पर कोई विभागीय कार्रवाई संधारित नहीं की गई, जबकि न्यायालय ने इनको सजा के रूप में एक दिन पूरा न्यायालय बंद होने तक खड़ा भी रखा, जिससे इनके न सिर्फ हौसले बुलंद है बल्कि इनका ध्यान अपने मूल कर्तव्य से ज्यादा अन्य कार्यों में नजर आता है। समझना, सोचना और फैसला आपको करना है। क्या वास्तव में ऐसे शिक्षकों की जगह विद्यालय में है? कि वास्तव में ऐसे शिक्षक, जहां शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, वहां 14 अपराधी या अपराध दर्ज हुए मामलों में शिक्षक की तैनाती आखिर कई सवालों को जन्म देती है। ये सवाल अंत तक रहेंगे। क्या शिक्षा विभाग में भी खेल बहुत तेजी से चलता है?